हेलो दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन? कमेंट कीजिएगा। ये आज का ट्रेड है मेरा 21 तारीख। 307 रुपये का लॉस हुआ, पूरा साइडवेज मार्केट। मेरा मैक्सिमम टारगेट जो है ना, मैं फिन निफ्टी में कर रहा था। फिन निफ्टी निफ्टी में एक मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। ये यहाँ पे मैंने एक स्कैल्पिंग की थी। ओके, और ये स्कैल्पिंग को मैं फिर कंटिन्यू भी करता, लेकिन ये यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिखाया, तो एक मैं इसको भी आप लोग को बाद में बताता हूँ। ठीक, तो निफ्टी का एक मेरे को प्रॉफिट मिला। बाकी पूरा फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक छोटा सा कोशिश किया। फिन निफ्टी फिन निफ्टी फिन निफ्टी, आज एक्सपायरी थी तो मैं सोचा आज फिन निफ्टी में ट्रेड करूंगा, लेकिन मार्केट इतना ज़्यादा साइडवेज था। फिन निफ्टी तो पूरा ही बकवास, पूरा ही बकवास। कभी नहीं देखा मैंने ऐसा मार्केट एक्सपायरी के दिन का। पूरा ही साइडवेज, मतलब बीच बीच में छोटा छोटा मूवमेंट भी नहीं पकड़ पा रहा था मैं। ओके, अब निफ्टी में देखो, चलो आज जो लॉस हुआ तो हुआ, 200-300 रुपये का लॉस है, चलो कोई बात नहीं, है ना। निफ्टी में आज अच्छा खासा मूवमेंट मिला था। अब मैं क्या है कि फिन निफ्टी में ट्रेड करने के लिए पीछे पड़ा हुआ था, तो फिन निफ्टी के चक्कर में मैंने निफ्टी के मूवमेंट मिस कर दिया। निफ्टी में देखो किस तरह से, एक तो लेवल जो है मेरे अभी तक के बने हुए हैं, ये मेरे स्ट्रॉन्ग लेवल था। मार्केट यहीं पे सपोर्ट लिया जब ओपन हुआ तो ठीक। इसको एक मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये काफ़ी ऊपर निकला और फिर ये नीचे भी आया, तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग मूवमेंट यहाँ बनता है बेरिश एंगल्फिंग के चक्कर में। तो 5 पॉइंट का मूवमेंट तो ये बन जाता है। उसके बाद ये वाला तो बिल्कुल भी ट्रेडेबल नहीं था। और मार्केट क्या काम किया, निफ्टी ऐसे ऐसे करके ये हायर हाइज बनाते गया। ठीक, ये दिख रहा है आप लोग को, हायर लोज बनाते गया, और ये एक ट्रेंड लाइन भी था। फिर निफ्टी क्या काम किया, ये यहाँ पे समझ लो इस तरह से, इसने एक ये एक पैटर्न बोलते हैं, पता नहीं मेरे को पैटर्न का नाम क्या है। इसको मैं बस जब मैं नया नया सीख रहा था, देखता था दुनिया भर के, तो मैं ये पैटर्न देखा था, है ना। तो ये यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया और ये रहा वो ब्रेकआउट। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट दिया है तो डेफिनेटली कि इसका स्कैल्पिंग मूवमेंट बन सकता है, और बहुत बेहतरीन। अगर ये वाला कैप्चर भी कर लोगे तो बहुत शानदार मूवमेंट मिल जाता है आप लोग को, कम से कम 10-15 पॉइंट तो मिल ही जाता है। ओके, फिर जब ये मोमेंट निकल गया ना, तो फिर मेरे से तो रैली मिस हो गई थी, क्योंकि मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ये मोमेंट निकल गया तो मैं फिन निफ्टी में था। फिर मैं फिन निफ्टी का सोच रहा था कि अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो फिर फिन निफ्टी या बैंक निफ्टी भी कुछ मोमेंट देगा, तो मैं उसमें ट्रेड लूँगा, लेकिन नहीं मिला। फिर ये यहाँ पे एक नेगेटिव इसने अपना बेरिश पैटर्न बनाया। ये मेरा फेवरेट पैटर्न है। ठीक, इसको अपन लोग क्या तो बोलते हैं यार, बेरिश एंगल्फिंग तो नहीं है ये, लेकिन वो समझ लो एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद में एक लाल कैंडल है, फिर ये हरामी पैटर्न भी नहीं दिख रहा है, लेकिन चलो ठीक है जैसा भी हो। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया। ये हल्का सा ऊपर भी गया था, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम था मार्केट नीचे आएगा, और ये नीचे आया, मेरे को निफ्टी में वहीं पे प्रॉफिट हुआ। अब जब ये निफ्टी ना, मैं सोचा कि चलो एक पॉज लेगा, दूसरा पॉज लिया, लेकिन ये वाला जो एक हरा कैंडल बना दिया, इस कैंडल के चक्कर में मैं फिर यहाँ से निकल गया। अब क्या होता है देखो, मार्केट ना जैसे ऊपर गया है, ऐसा रिटेस्ट करता है, फिर ये रिटेस्ट कर करके फिर से वापस ऊपर का मूवमेंट दे सकता है, तो ये सोच के मैं निकल गया। लेकिन इसने क्या काम किया, इसके बाद बहुत बेहतरीन एक डाउनफॉल दे दिया, और इस समय मैं फिर निफ्टी को देख रहा था। तो एक आप लोग का निफ्टी अगर देखते हो तो ये वाला पैटर्न है, ठीक है, इसमें परफेक्ट ट्रेड बनता है। एक ये पैटर्न है, और फिर ये कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके अब मैं इसी में निकल गया था, क्योंकि मेरे को फिर प्रॉफिट दिख रहा था। ऊपर से साइडवेज मार्केट को दिमाग ही नहीं चल रहा था। जबकि इसको देखोगे तो इसने क्या काम किया है, ये अपना पोल एंड फ्लैग पैटर्न लोअर वाला बनाया, और फिर एक बेहतरीन डाउनफॉल मूवमेंट दिया। अब यहाँ पे यहीं से मार्केट उठा था, तो एग्जैक्टली इसने यहीं से सपोर्ट लिया। ठीक, फिर इसने एक छोटा सा स्कैल्पिंग मूवमेंट दिया यहाँ से। मैं फिर निफ्टी को सोचा कि हीरो ज़ीरो करूँगा, फिर उसमें मतलब क्या है ना, आज एक्सपायरी थी तो कम क्वांटिटी में ज़्यादा पैसा बन जाता है। इस चक्कर में मैं फिर निफ्टी पे पूरा फोकस था। ओके, अब इसने यहाँ पे फिर से एक शूटिंग स्टार बनाई, उसके बाद एक लाल कैंडल दिया, फिर ये धीरे 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 नीचे ही आया, और फिर मार्केट इसके ऊपर लाइन के ऊपर गया ही नहीं। तो ये निफ्टी के आज के ट्रेड के लॉजिक होते हैं। ओके, कल किस तरह से मार्केट देख सकते हैं अपन लोग, देखो, होप आप लोग को इसमें क्लियर दिखेगा। एक तो नया गैप अप गैप डाउन के चक्कर में हम लोग की ट्रेड ही नहीं बन पा रहे हैं। गैप अप गैप डाउन के चक्कर में पूरा मार्केट साइडवेज हो जाता है। अगर ये फ्लैट ओपन हो तो बेहतरीन मूवमेंट मिले कुछ, है ना। तो अगर यहीं पे कुछ, अगर मान लो गैप डाउन भी हो गया, ठीक, तो पहला तो ऊपर पे ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसको मैं अगर कंसोलिडेट किया ना, तो ऊपर पे डायरेक्टली यही रेजिस्टेंस मिलेगा आप लोग को। मार्केट कैसे भी करके फिर इसके ऊपर जाएगा ही जाएगा। फिर इसके ऊपर गया तो एक ये डे हाई का हमारा एक रेजिस्टेंस बन सकता है, इसके ऊपर 848 का रेजिस्टेंस बनेगा। ओके, अब नीचे का अगर अपन लोग लेवल देखें तो नीचे के लेवल्स बहुत शानदार है। देखो, एक तो ये आप लोग ट्रेंड लाइन बना लेना, मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी, शायद मैंने सेव नहीं किया। ओके, फिर अगर मार्केट इसको डाउनफॉल दिया तो मेरे को तो लग रहा है अच्छा खासा कि यहाँ से, क्योंकि देखो कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक, डाउनफॉल दिया तो ये बेहतरीन एक स्कैल्पिंग मूवमेंट मिलेगा यहाँ से यहाँ तक का आराम से।
फिर यहाँ पे अगर कुछ रेंज बनाया और डाउनफॉल का अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा तो फिर एक डायरेक्टली ये मूवमेंट मिलेगा। मतलब कल निफ्टी अच्छा खासा पैसा देने को तैयार है। ठीक, एक ये हो गया, ये हो गया। और फिर यहाँ पे अगर कुछ रेंज बनाया तो फिर नीचे पे एक अच्छा लेवल बनेगा ये। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इसको रेंज बनाने देना। यहाँ पे काफ़ी देर कंसोलिडेट किया था मार्केट ने, इसलिए यहाँ हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको तोड़ेगा तो फिर डायरेक्टली नीचे पे हमको ये वाले लेवल मिलेंगे। ओके, अब इसको चार्ट को आप लोग ध्यान से देखो। मैं थोड़ा इसको छोटा कर दिया हूँ, होप आप लोगों को क्लियर दिखेगा या कचरा दिखेगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक एक डायरेक्टली लेवल है, फिर ये डायरेक्ट लेवल है। मतलब अगर सेलिंग प्रेशर अगर मिल गया ना निफ्टी को तो ये बहुत शानदार हम लोग को मूवमेंट देगा। फिर एक ये लेवल है, उसके बाद डायरेक्टली यही हमारे पास एक लेवल आएगा हल्का सा। एक ये लेवल भी है ग्रीन वाले का ध्यान रखना। ठीक, एक ये लेवल गया हुआ है, फिर ये, उसके बाद डायरेक्टली ये वाला लेवल है, फिर एक ये लेवल है। ठीक, मेरे ख्याल से इतना तो निफ्टी नहीं गिरेगा। और ऊपर का अगर आप लोग देखोगे तो एक तो ये डे हाई का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो जिस तरह से ये आज भागा है, हालांकि इतना लंबा नहीं भागेगा लेकिन धीरे धीरे करके भाग जाएगा। एक सेकंड ना। ओके, और फिर ऊपर पे यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके फिर ऊपर पे एक ये लेवल रहेगा और ये तो हमारे पास फाइनल टारगेट रहेगा। ठीक, मैं जल्दी से बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। ये लेवल्स मैंने अपने प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग ही बनाए हुए हैं, इसलिए मैं पुराना क्या बताऊँ, बाकी इसको देख लो। ये जो एक यहाँ पे नीचे पे एक ये बना हुआ है, ये हमारे इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ओके, और एक ये लेवल है, यहाँ पे आज मार्केट 2 दिन से अच्छा खासा टाइम पास किया है, इसलिए अगर ये डाउनफॉल का मूवमेंट देता है तो बहुत शानदार मूवमेंट देगा। अपवर्ड का भी मूवमेंट देता है तो यहाँ तक बहुत अच्छा मूवमेंट देगा। ओके, मैं जल्दी से बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी में किस तरह से आज मिल सकता था अपन को ट्रेड। ओहो, ये धीरे धीरे नीचे ही आया, यहाँ से एक सपोर्ट लिया। ये ठीक है, अपना मॉर्निंग स्टार बनता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन इसका इसने अपना एसएल, अगर देखो मॉर्निंग स्टार में अगर आप लोग ट्रेड भी लेते हो तो एसएल तो यही रहेगा। यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ और दोबारा फिर इसने समझ लो रिटेस्ट करके धीरे धीरे करके ऊपर ही गया। और ये वाला हमारे पास इंपॉर्टेंट, अच्छा देखो ये लेवल मैंने पहले से निकाल के रखे हैं और मार्केट देखो कितना बेहतरीन इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। ये अभी दिख रहा है, ये ग्रे लाइन मैंने बहुत पहले की बना के रखी है और मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। फिर धीरे धीरे यहाँ आया, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, क्लोजिंग दिया लेकिन उसके बाद फिर ये इवनिंग स्टार बन गया। तो सबसे बेहतरीन मूवमेंट तो एक बैंक निफ्टी का यही बनता है आपको ट्रेड लेने के लिए। ठीक, फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिया इसने, फिर एक ये यहाँ पे बहुत बेहतरीन डाउनफॉल दिया। अब ये वाला डाउनफॉल क्यों आया, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई रोकने वाला नहीं है। ये एक छोटा सा था और इस छोटे से को ही यहाँ पे उस टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया था। उसके बाद जैसे इसको तोड़ा तो उसके डायरेक्टली हमें एक बड़ा सा डाउनफॉल मिल गया। ओके, अब ये ट्रेंड लाइन भी देखो बैंक निफ्टी की, ये मैंने अभी इसको अगर आप लोग कल ही बना लिए रहते, ये इस तरह से हल्का सा मेरे से नहीं बना है, तो भी बैंक निफ्टी ने क्या काम किया, आया नीचे और यहीं पे एग्जैक्टली इसने सपोर्ट लिया। अब इतने बड़े मोमेंट के बाद जब ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना देना तो डेफिनेटली बुलिश का मोमेंट होता है। ठीक, और ये धीरे धीरे करके ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल दिखा के फिर ये नीचे की ओर आया। हालांकि ये कोई ट्रेड का मतलब नहीं है, यहाँ तो पूरा साइडवेज ही हो गया। अब बैंक निफ्टी का कल किस तरह से लेवल हो सकता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। फ्लाइटी ओपन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ से पहला तो मोमेंट हमारे पास यही टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट इस स्विंग का लेना, ये डेफिनेटली इस स्विंग पे पॉज लेगा ही लेगा। यहाँ पे अगर इसने कुछ रेंज बना के तोड़ा तो फिर एक ये लेवल आ सकता है बैंक निफ्टी का, उसके बाद ये लेवल है, उसके बाद अगर इसको ऊपर गया ना तो डायरेक्टली यहीं पे जाएगा। ओके, और अगर नीचे का लेवल बोलोगे ना, नीचे पे बहुत बेहतरीन मूवमेंट मिलने वाला है। यहाँ से अगर कुछ रेंज बनाया कंसोलिडेट कर करके ऐसे ऐसे कुछ कंसोलिडेट किया, टाइम निकाला, उसके बाद देखो ये इतना बड़ा कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये वन गो में मूवमेंट देने को तैयार है कल। हालांकि एक ये डे लो बना हुआ है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉज लेगा ही लेगा। ओके, फिर एक ये यहाँ तक का लेवल हो गया, फिर इसके बाद नीचे डायरेक्ट ये वाला लेवल हो गया हमारे पास, उसके बाद एक ये लेवल हो जाएगा ये लो का, इसको ध्यान रखना। ठीक, फिर यहाँ से अगर कुछ नीचे बनेगा तो एक ये लेवल हो जाएगा हमारे पास। ये सब स्कैल्पिंग लेवल है, यहाँ से मतलब रिवर्सल्स भी आ सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, और ये अगर पैटर्न भी देखोगे ना, इसको हटा देता हूँ,
ये परफेक्ट एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ओके, ये इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है, इसलिए अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो बहुत अच्छा मोमेंट ये यहाँ तक का देने को तैयार रहेगा, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी आप लोग भी एक्सपर्ट्स हैं। और क्या हो सकता है इसमें? ओके, यहाँ तक का हो गया, फिर एक ये लेवल, उसके बाद अगर देखो ये भी इम्पोर्टेंट है ना, ये यहाँ पे अगर लेवल आएगा उसके बाद नीचे पे यही लेवल बनते हैं हमारे पास, और इस लेवल को तोड़ेगा तो ये बेहतरीन एक डाउनफॉल मूवमेंट है। ये आएगा तो ये बेहतरीन एक डाउनफॉल मूवमेंट है, जहाँ पे कोई भी रोकने वाला नहीं, यहाँ पे एक फ्री फॉल मिलेगा अपन को। चलो मेरे को फ़ोन आ रहा है, आज थोड़ा लेट हो गया, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं।